बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 30 पर वर्कशीट नंबर 2 हल कर रहे हैं और इसका उन्वान है अल्फाज मुतज़ाद। तो बेटा, हमने अल्फाज मुतज़ाद के उन्वान पर जो वर्कशीट हमारे पास मौजूद है, आज इसे मुकम्मल करना है। और इस पर हम क्या करेंगे, रंगीन अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर खाली जगहें पूर करके अबारत मुकम्मल कीजिए। यानी कुछ अल्फाज उन्होंने हमें रंगीन दिए, हमने इन अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करने हैं। बेटा, अब आपके पास जो रिसोर्स पैक है इनमें अल्फाज रंगीन मौजूद हैं। मेरे पास जो है ये, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है, इसमें रंगीन अल्फाज नहीं हैं, लेकिन आप सबको पता है कि जो कौन से रंगीन अल्फाज हैं, इन्हीं के मुताबिक ये वर्कशीट मुकम्मल आप करेंगे। जैसे अब यहाँ पर भी ख़त कशीदा अल्फाज हैं जो आपके पास रंगीन अल्फाज की सूरत में मौजूद हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे। नादिया और फ़ातिमा दोनों बहनें हैं। नादिया बड़ी और फ़ातिमा डैश है। नादिया और फ़ातिमा की बहुत सी आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे नादिया को सुबह का वक्त पसंद है और फ़ातिमा को डैश का। नादिया ठंडा दूध पीती है जबकि फ़ातिमा डैश। रंगों में नादिया को सफ़ेद रंग पसंद है और फ़ातिमा को डैश। इसी तरह नादिया को गर्मी का मौसम पसंद है जबकि फ़ातिमा को डैश का। दोनों में एक आदत बहुत अच्छी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा डैश बोलती हैं। हमें भी सच बोलना चाहिए। बेटा, आपने जब इस इबारत को पढ़ेंगे, आप इस इबारत को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अल्फाज मुतज़ाद ही इस्तेमाल हुए हैं। जब हम अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करेंगे तो यह हमारी वर्कशीट खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास लफ्ज़ है बड़ी, ये आपके पास रंगीन अल्फाज की सूरत में मौजूद है। नादिया और फ़ातिमा दोनों बहनें हैं। नादिया बड़ी, तो बड़ी का मुतज़ाद क्या होगा, छोटी। जैसे नादिया बड़ी और फ़ातिमा छोटी है। फिर नादिया और फ़ातिमा की बहुत सी आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे नादिया को सुबह का वक्त पसंद है, तो बेटा सुबह जो है इसका मुतज़ाद क्या होता है, जी रात। इसी तरह हम लिखेंगे सुबह का वक्त पसंद है और फ़ातिमा को रात का। फिर नादिया ठंडा दूध पीती है। ठंडा का मुतज़ाद क्या होगा, गरम, कि जबकि फ़ातिमा गरम। रंगों में नादिया को सफ़ेद रंग पसंद है। ठीक है, सफ़ेद रंग पसंद है ना, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, स्याह। स्याह भी कह सकते हैं आप, काला भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्याह लिख लें या आप काला लिख लें। काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला। ठीक है, रंगों में नादिया को सफ़ेद रंग पसंद है और फ़ातिमा को स्याह या काला। इसी तरह नादिया को गर्मी पसंद है जबकि फ़ातिमा को सर्दी का। अब नादिया को गर्मी का मौसम पसंद है और फ़ातिमा को कौन सा मौसम पसंद है, सर्दी का। दोनों में एक बहुत अच्छी आदत है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो बेटा, झूठ का मुतज़ाद क्या है, सच। ठीक है, झूठ का मुतज़ाद क्या है, सच। हमें भी सच बोलना चाहिए। बेटा, इसी तरह जैसे आज हमने वर्कशीट नंबर 2 हफ़्ता नंबर 2 पेज नंबर 30 पर, सफ़ा नंबर 30 पर मुकम्मल की, इसी तरह अब हम सफ़ा नंबर 31 पर वर्कशीट नंबर 3 हफ़्ता नंबर 2, उन्वान है हमारा वाहद जमा। प्यारे बच्चों, जो सफ़ा नंबर 31 पर हमारी वर्कशीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वाहद जमा है इनको कैसे तहरीर किया गया है। इनमें वाहद को हमने जमा में तब्दील करना है और जमा में तब्दील करने के दो कायदे हैं। बेटा, एक तो हम ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है और फिर वाव और नून गुन्ना का। इसके अलावा भी एक तरीक़ेकार है जिसमें हम ये के साथ अलिफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये के साथ हम अलिफ़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर नून गुन्ना का इस्तेमाल होगा। तो बेटा, फिर जमा के ये अल्फाज जमा में तब्दील हो जाएंगे। तो पहली आप मिसाल देख सकते हैं कि मिसाल के मुताबिक जमा बनाइए। मिसाल चीज़ की जमा कैसे है, चीज़ें, चीज़ों। इसी तरह दूसरी आपकी मिसाल है आँख, आँखें, आँखों। बेटा, अब आँखें और आँखों जैसे बन रहा है, इसी तरह बकरी है लफ्ज़, तो बकरी को हम बकरे तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये जमा नहीं बनता। तो हम इस ये नून गुन्ना की जगह से ये अलिफ़ नून गुन्ना का इस्तेमाल करें, यानी कि ये के बाद अलिफ़ लगा रहे हैं फिर नून गुन्ना, तो ये हमारी जमा बन जाती है बकरी, बकरियाँ, बकरियों। इसी तरह लफ्ज़ है खुशी, तो खुशी की जमा हम जब बना रहे हैं तो ये के साथ अलिफ़ लगा रहे हैं, यानी कि ये के साथ नून गुन्ना था ना, लेकिन जैसे हमने बकरी में ये अलिफ़ या नून गुन्ना बनाया, इस तरह खुशी में भी खुशी के बाद ये अलिफ़ या और नून गुन्ना बनाएंगे तो खुशियाँ बन जाएगा। खुशी, खुशियाँ, खुशियों। और अगला हमारा लफ्ज़ है आवाज़, तो आवाज़ की जब हम जमा बना रहे हैं, जैसे हमने आँख की जमा बनाई ये और नून गुना, इसी तरह हम आवाज़ की जमा बनाएंगे आवाज़, आवाज़ें और आवाज़ों, यानी दूसरे में हम सिर्फ और नून गुना का इजाफा कर रहे हैं।
इसी तरह जैसे हमने बकरियाँ में हमज़ा ये और अलिफ़ का इस्तेमाल किया, इसी तरह हम इसमें भी ये और अलिफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मिठाई और मिठाइयाँ और मिठाइयों। और आखिरी जो हमारा है लफ्ज़ पत्ता, तो पत्ता की जमा हम कैसे यूज़ करेंगे, पेते पत्ते बड़िए ते पत्ते, यानी कि पत्ते तो नहीं हो सकता, तो ना ही इसका पत्तियाँ हो सकता है जमा। तो बेटा इसकी जमा क्या है, पत्ते, यानी कि हमने बड़ी ये का इस्तेमाल करना है और आखिर में हमने वाव नून गुना का इस्तेमाल किया, तो हमारा लफ्ज़ बन गया पत्तों। तो बेटा अब आपने इसके दो कायदे याद रखने हैं, एक तो ये के साथ नून गुना का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा वाव के साथ नून गुना का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा ये के साथ अलिफ को इस्तेमाल करते हुए नून गुना का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे 3 कायदे हैं, तो इनको आपने मद्देनज़र रख के इन अल्फाज को जमा में तब्दील करना है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। अब आपका काम क्या है कि आपने सफ़ा नंबर 30 और सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 अल्फाज मुतज़ाद और वाहिद जमा को मुकम्मल करना है और फिर इनकी तस्वीर बनाकर ग्रुप में शेयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।